हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, राधे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं मेरी क्यूट फैमिली? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रिया और नादिया की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, फाइनली पापा जी ये अनाउंस कर लेते हैं कि सब लोग 2 दिन के लिए पिकनिक पे जाएंगे और सब लोग अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। रिया मैडम बाहर कॉल पे बात कर रही होती है, नादिया मैडम रूम में जाके अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेती है और साथ साथ में हमारी रिया का वेट कर रही होती है। अब आगे हमारी जो रिया होती है वो कॉल काटती है और बेडरूम में चली जाती है। देखती है तो हमारी जो नादिया मैडम होती है वो बैठी होती है बेड पर और जैसे ही रिया जाती है तो वो खड़ी हो जाती है। रिया बोलती कि क्या हुआ, पैकिंग हो गई? नादिया बोलती हाँ मैंने तो अपनी पैकिंग कर ली, तुम भी कर लो। फिर जो हमारी रिया होती है वो बोलती है मेरी पैकिंग क्या करनी, जो लेके आई थी वही लेके जाऊंगी। नादिया बोलती है पागल हो चुके, इतने ज़्यादा कपड़े, नॉर्मल से कपड़े लेके जाओ, 2 दिन की तो बात है, इतना भारी क्यों लेके जाओ, साफ सुथरे थोड़े से कपड़े ले जाओ। फिर जिस पे हमारी जो रिया होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी रिया होती है वो मतलब अपने जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे के सारे बैग से नीचे मतलब बैग में से सारे निकाल देती है, उनको सारा मतलब इधर उधर कर लेती है। जिस पे हमारी जो नादी है वो बोलती कि क्या कर रही हो, पागल हो चुकी हो, ये सारे कपड़े इस तरह क्यों कर रही हो? रिया बोलती है बस चुप रहो तुम। ऐसे बोल के वो सारे कपड़े एक साइड पे रखती है और उसमें से मतलब ढूंढने लग जाती, किसी की शलवार नहीं मिलती, किसी की कमीज नहीं मिलती, उसने सारे कपड़े ऊपर नीचे कर लिए होते हैं। और ये देख के हमारी नादिया को गुस्सा आने लग जाता है। नादिया बोलती है छोड़ो मैं खुद कर रही हूँ। फिर जो रिया होती है वो बोलती है कि नहीं यार मैं कर लूँगी। नादिया बोलती है छोड़ो यार, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये सब कोई पसंद नहीं है, छोड़ो मैं खुद करती हूँ। यही चीज़ तो हमारी रिया चाहती थी। फिर जो नादिया होती है वो हमारी रिया के कपड़े फोल्ड कर रही होती है और हमारी रिया बस उसी को देख रही होती है और उसको बहुत प्यार से देखती है। और नादिया बस 2-3 सूट उसको अच्छे लगते हैं उनको साइड पे रखती है और साथ में एक स्वेटर होती है वो भी निकालती है और एक टोपी भी, वो चीज़ें निकाल देती है और सीधे अपने बैग में डालने लगती है। रिया बोलती कि क्या तुम अपने बैग में क्यों डाल रही हो? नादिया बोलती है कोई बात नहीं, मेरे बैग में वैसे भी काफ़ी जगह है तो तुम्हारे कपड़े भी आ जाएंगे। वाह भाई वाह, हमारी रिया के कपड़े भी नादिया के बैग में चले जाते हैं। फिर हमारी नादिया मैडम होती है वो सारे कपड़े उसके फोल्ड करती है और जो जो बैग मतलब उसने मतलब नीचे गिराया था कपड़ों का वो सारे कपड़े उसके तय करके रखती है और सब कुछ रखती है। और रखते रखते उसमें से उसको एक मिल जाता है लेटर। वो लेटर एक लड़की ने हमारी रिया को दिया था उसकी बर्थडे वाले दिन। वो वाला लेटर आज तक हमारी रिया ने संभाल के रखा होता है और जैसे ही नादिया वो लेटर पढ़ती है तो रिया एकदम से उसके हाथ से छीन लेती है। ये देख के हमारी ये जो नादिया होती है उसको बहुत गुस्सा आता है, बोलते कि क्या है इसमें? तो बोलती कुछ नहीं, वो कुछ कुछ पर्सनल भी होता है इंसान की लाइफ में। नादिया बोलती क्या पर्सनल है तुम्हारी लाइफ में? रिया बोलती बस है कुछ, ऐसा बोल के वो अपनी पॉकेट में डालती है और जो रिया मतलब नादिया होती है वो उससे छीनने की कोशिश करती है और करते करते मतलब वो जो लेटर होते हैं झगड़ते वगड़ते वो लेटर ही फट जाता है। और जैसे ही वो लेटर फटता है तो हमारी रिया को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा हमारी नादिया के फेस पे स्लैप कर लेती है। जी हाँ, जैसे ही वो उसके फेस पे स्लैप करती है तो हमारी जो नादिया होती है वो मतलब शॉक्ड हो जाती है और अपने फेस पे हाथ रख लेती है। रिया जो होती है वो उस लेटर को लेके बाहर चली जाती है और नादिया को इतना हर्ट होता है, इतना हर्ट होता है कि नादिया शॉक्ड होके नीचे बैठ जाती है। और मतलब वो उसको यकीन ही नहीं आ रहा होता कि रिया उसके ऊपर हाथ उठाएगी। रिया बाहर जाती है और उस लेटर को ढूंढती है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो गुस्से में बाहर जाती है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा कहाँ जा रही है? ये बोलती है मम्मी मैं बहुत गुस्से में, प्लीज़ मुझसे बात मत करो। उसकी माँ बोलती है कि इस पागल को क्या हो गया? ऐसा बोल के रिया बाहर जाती है, उस लेटर को मतलब एक शॉप पे जाती है, वहाँ पे एक ग्लू सी लेती है और उस कागज़ को जोड़ती है
और जोड़ती है और उसको मतलब काफ़ी दुख होता है कि ये कागज़ कैसे फट गया, और मतलब फट जाते हैं लेकिन फिर वो उसको सही से जोड़ती है, और जैसे वो कागज़ को जोड़ती है तो उसकी जान में जान आती है, और उसको जो लेटर होता है वो उसको अपनी पॉकेट में डाल देती है, और जैसे ही डालती है तो वो खुश हो जाती है कि शुक्र है अब ये ठीक हो गया, लेकिन इसके अंदर तो इसका निशान रहेगा, लेकिन ये तसल्ली होती है कि चलो बच गए, कोई चीज़ मतलब ज़्यादा फटी नहीं है। वो फिर लेटर को फ़ोल्ड करती है, फ़ोल्ड करके उसको अपनी पॉकेट में डालती है, और पॉकेट में डालने के बाद वो फिर मतलब घर की तरफ आ रही होती है और जैसे वो घर की तरफ आती है तो रास्ते में उसको वो बात याद आ जाती है कि उसने कुछ देर पहले क्या किया था, और जैसे ही वो बात उसको याद आती तो वो जहाँ पे खड़ी थी वो वहीं पे जम जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी नादिया होती है वो मतलब अभी तक बैठी होती है, और उसकी आँखों से आँसू ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके मतलब किसी ने टूटी खोल दी हो उसकी आँखों से। इतने ज़्यादा आँसू गिरते हैं कि वो मतलब रोए जा रही होती है कि लाइफ में पहली बार रिया ने उसको स्लैप किया होता है। वो उठती है, वॉशरूम जाती है और देखती है कि रिया का जो हाथ के निशान होते हैं वो हमारी नादिया के फेस पर पड़ चुके होते हैं। और नादिया को ये देख के इतना हर्ट होता है ना, कितना हर्ट होता है कि उसका मन टूट सा जाता है, और वो वॉशरूम में खड़ी होके मतलब ऊपर से शावर ही ऑन कर देती है और उसके नीचे खड़ी हो जाती है। ऊपर से शावर का पानी और उसकी आंखों का पानी दोनों मिक्स हो रहा होते हैं। उसकी बस आंखें जैसे नलका स्टार्ट होता है वैसे उसकी आंखों में आंसू स्टार्ट हो जाते हैं। रिया को जैसे फील होते हैं तो वो भागती भागती घर आती है, और जैसे ही वो भाग के घर आती है तो वो अपने रूम में जाती है। रूम में वो नादिया को आवाज़ करती है, लेकिन नादिया भी देखती तो वॉशरूम से आवाज़ आ रही होती है। वो वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम का जो दरवाज़ा होता है वो बंद होता है। जो हमारी रिया होती है वो काफ़ी देर दरवाज़ा बजाती है, लेकिन हमारी जो नादिया होती है वो दरवाज़ा नहीं खोलती। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा खोलती है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती, बस शावर की आवाज़ आती है। और जब हमारी रिया 5-6 मरतबा ज़ोर ज़ोर से खटकाती है तो उसके बाद जाके हमारी नादिया को होश आते हैं, और वो फिर मतलब शावर वाली टूटी बंद करती है। और जैसे वो बाहर आती है तो उसको ठंड लगने लग जाती है। उसको इतनी ठंड लग रही होती है कि वो सीधा बिल्कुल गीली हुई आती है। और जैसे हमारी रिया ये देखती तो रिया नादिया के पास जाके बोलती कि आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन नादिया उसकी तरफ न देख रही होती है, ना कुछ बोलती है। रिया बोलती है कि यार सॉरी, माफ़ कर दो। नादिया जाती है अपने कबर्ड से कपड़े लेती है और फिर से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और जैसे ही जाती है तो रिया उसका हाथ थामती है और नादिया उसके हाथ छुड़वाती है और वॉशरूम में चली जाती है, चेंज वगैरह करती है। और बिना नादिया रिया को देखे, बिना उससे कोई बात किए वो सीधी चली जाती है बेड पे जाती है और वो जाके लेट जाती है और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है। उसको बहुत ठंड लग रही थी, रिया उसके पास आती उसको सॉरी करती है, लेकिन नादिया बिल्कुल ऐसा लगता है कि नादिया कुछ सुन ही नहीं पा रही है। वो बस लेट जाती है और लेटने के बाद भी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे होते। हमारी रिया को जैसे फील होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो हमारी रिया होती है वो अपने फेस पे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ लगाने लग जाती है। इतने ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ लगाती है, पहले तो हमारी नादिया को फील नहीं होते, वो 10-15 थप्पड़ अपने फेस पे मार चुकी होती है रिया। उसके बाद हमारी नादिया को जैसे लगती है कि अपने आप को ज़्यादा हर्ट करे, वो उठती है और उसको हाथ को रोकती है और बोलती है कि क्या करी हो, पागल हो चुकी हो। रिया उसके हाथों से अपने हाथ छुड़वाती है और उसके सामने अपने फेस पे इतने ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारती है कि उसके अपने फेस पे निशान जम जाते हैं। और हमारी जो होती है नादिया वो फिर ये चीज़ नहीं देख सकती है, वो एकदम से उसके हाथ पकड़ लेती है और रोती हुई बोलती है कि क्या कर रही हो तुम। रिया बोलती है तो ये फिर कम सज़ा है, मैंने मैंने आपके ऊपर हाथ उठा दिया। ये हाथ उठाए मैंने। वो खड़ी होती है और वहाँ पे एक कांच की मतलब मेज़ पड़ी होती है, वो अपने दोनों हाथ जैसे उस पे मारती है तो नादिया एकदम से उसके हाथ के दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसके फेस पे स्लैप करती है। बोलती है तू पागल हो चुकी है। रिया बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उसके पाँव में गिर जाती है
और बस उसके पाँव में गिर जाती और रोने लग जाती, उसके पैर पकड़ देती, नादिया उसको उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रायन जो हमारी रिया होती है वो मतलब उसके पाँव से उठ ही नहीं रही होती, वो अपना जो सर होती है वो ज़मीन पे मारने लग जाती है। फिर जो नादिया होती है उसको खींच के ऊपर उठाती है और उसको हग कर लेती है। रिया इतना रोती है कि वो इतना रो रही होती है, बोलती है कि प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बग़ैरत हूँ, बहुत बदतमीज़ हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मतलब उससे बहुत माफ़िया मांगती है, और जैसे ही नादिया देखती है कि वो कितना कर रही है बस तो फिर थोड़ा सा नादिया को भी रियलाइज़ होती है कि उसकी भी थोड़ी गलती थी। फिर जो हमारी रिया होती है वो अपने पॉकेट से वो कागज़ निकालती है और उसको देती है और बोलती है कि पढ़ो। पहले तो नादिया नहीं पढ़ी, फिर ये बोलती है कि पढ़ो। फिर जो नादिया होती है वो लेटर पढ़ने लग जाती है। मतलब ये हमारी जो रिया होती है इसकी एक फ्रेंड होती है और इसका रेप हो चुका होता है, और मतलब उसने ये लेटर उसको दिया था कि तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उस दिन बहुत खुश होंगी, मैं जहाँ पे भी होंगी बहुत खुश होंगी, एक न एक दिन तुझे तेरा लाइफ पार्टनर मिलेगा, और ये मुझे पूरा यकीन है कि जो लाइफ पार्टनर तुम्हारा होगा, जिससे तुम फर्स्ट टाइम मिलोगी, जिससे तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारे लिए उसके लिए कुछ है, तुम्हारा मन उसके लिए धड़क रहा है और सामने वाले की भी फीलिंग्स तुम्हारी तरह हो। मतलब उस लेटर में ये सब कुछ लिखा होता है, और जो हमारी नादिया होती है वो पढ़ती है तो वो भी मतलब उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रिया एकदम से उसके आंसू पोंछती है और देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही होती है। वो नादिया को लिटा देती है और बोलती है कि आपने क्यों ऐसा किया है। दोनों फिर एक दूसरे को मनाती है, लेकिन नादिया को बहुत ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि ब्लैंकेट ऐसे लग रहा होता है जैसे ब्लैंकेट के साथ भी वो गर्म नहीं हो पा रही होती है। फिर जो हमारी रिया होती है वो खुद इसके करती है, उसके कपड़े रिमूव करने लग जाती है। पहले तो नादिया रोकती है, फिर नादिया जैसे जैसे नादिया की तबीयत ख़राब होती है उसको और सर्दी लगती है तो हमारी रिया पहले उसके कपड़े रिमूव करती है, फिर अपने करती है और उसके ऊपर आके लेट जाती है और उसको गर्मी देने के लिए उसके साथ फिजिकल होने लग जाती है। और फर्स्ट टाइम ये लोग ये सब कुछ करते हैं, माना कि दोनों हमारी रिया नादिया को गर्म करने के लिए सब कुछ करती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सब कुछ कर लेते हैं, और हमारी जो नादिया होती है उसको बहुत सुकून मिलते हैं, और हमारी जो रिया होती है उसको भी बाद में फिर दोनों लेटे होते हैं। और हमारी जो नादिया होती है उसका जो उसकी ठंड होती है वो भी ख़त्म हो चुकी होती है, वो भी कुछ नहीं बोलती है, बस वो आंखें बंद की होती है। रिया उसकी तरफ देखती है, उसकी फोरहेड पे किस करती है, उसकी आंखों पे किस करती है, और ऐसे ही रात की 2-2:30 बज रहे होते हैं, फिर दोनों बिना कपड़ा के एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। मॉर्निंग टाइम में सुबह के 5:30 बजे घर में बहुत हल्ला होने लग जाता है, और इनका दरवाज़ा भी 2-3 मरतबा बज चुका होता है। हमारी नादिया जैसे इसकी आंखें खोलती है तो वो जैसे ही देखती है कि हमारी जो रिया होती है उसके ऊपर आके लेटी है, तो वो उसको देखती है कि वो कितने प्यार से उसके ऊपर सो रही होती है, और उसको इस तरह सोता हुआ देख के हमारी जो नादिया होती है उसके फेस पे बड़ी बड़ी स्माइल आ जाती है, और जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है, जैसे उसको फील होता है कि इसके बॉडी पे कोई कपड़ा भी नहीं है, तो वो उनसे शर्माती है, और जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर होती है तो हमारी रिया भी उठ जाती है, और जैसे ही रिया उठती है तो वो हमारी नादिया का फेस देखती है और उसके फेस पे भी स्माइल आ जाती है, और हमारी नादिया बोलती है कि ये क्या हुआ है। रिया बोलती है क्या हुआ है, हम लोगों की तो सुहागरात हो चुकी है। नादिया बोली क्या बोला तुमने। रिया बोलती है कि और कोई ऑप्शन नहीं था, तो बस यही ऑप्शन था। पहले तो हमारी नादिया गुस्सा करती है, उसके बाद वो चुप हो जाती है, और फिर दोनों एक दूसरे के थोड़े करीब आने लग जाती है, और फिर दोनों एक दूसरे के लिप्स पे किस करते हैं। और हमारी जो रिया की मम्मी होती है वो बाहर से चिल्ला रही थी, बेटा चलो गाड़ियाँ आ गई है, तुम लोग क्यों नहीं उठ रही हो। फिर ये दोनों जल्दी जल्दी उठते हैं, और ये दोनों एक ही ब्लैंकेट में होते हैं और वॉशरूम में जाते हैं, और दोनों साथ में शावर लेते हैं, और शावर लेने के बाद दोनों बाहर आते हैं,
और ऐसे ही रेडी वगैरह होते हैं। और आज ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बाहर जाते हैं, सब लोग रेडी होके खड़े होते हैं और सब खुशी में भी होते हैं कि सबसे ज़्यादा लेट इन लोगों ने किया होते हैं। और आज इन लोगों को इस तरह फीलिंग्स आ रही होती है जैसे लोग जैसे इनकी न्यू न्यू शादी हुई हो। और ऐसे ही सब लोग चले जाते हैं और मतलब इन दोनों को अलग अलग गाड़ी में बैठना पड़ता है। सफ़र 7-8 घंटे का होते हैं। और रिया की बहन बोलती कि बेटा तुम ऐसा कर, तुम हमारे साथ चले जाओ और बेटा तुम दूसरी गाड़ी में चले जाओ। रिया बोलती नहीं, हम मैं नादिया मैम के साथ बैठूँगी, मैं इनके अलावा नहीं बैठूँगी। इसकी बोलती है बेटा क्या हो गया, वो आगे चली जाऊँ, जगह नहीं है ना। मतलब इस पे हमारी रिया की बहस होने लग जाती है। रिया के पापा बोलते क्या बदतमीजियाँ चल रही है, पेट क्यों नहीं रही। रिया बोलती है पापा मुझे मैम के साथ बैठने प्लीज़ पापा प्लीज़। उसके पापा बोलते अच्छा ठीक है, एक आगे चले जाओ, ऐसा करो तुम दोनों मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। रिया बोलती नहीं, हम लोग पीछे अंकल की गाड़ी में बैठ रहे। तो फिर रिया के पापा बोलते अच्छा ठीक है। रिया की मम्मी तुम लोग ऐसा करो, तुम मेरे साथ ही आके बैठ जाओ। रिया की मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है। ये दोनों फिर पीछे वाली गाड़ी में चले जाते हैं। नादिया मैं बोलती कि क्या यार सब लोग क्या सोचेंगे। रिया बोलती है कुछ नहीं सोचेंगे चलो। और इन लोगों को जो सीट मिलती है वो सबसे लास्ट वाली मिलती है। और ये सुन के हमारी रिया मैडम बहुत खुश हो जाती है। और साथ साथ में सब लोग एक एक ब्लैंकेट भी दिए जाते हैं क्योंकि रास्ते में ठंड हो गई तो इस वजह से फिर सब लोग ब्लैंकेट भी लेते हैं। और ये वाली खुशी तो ये कि डबल हो जाती है कि चलो साथ में एक ब्लैंकेट भी दे रहे हैं। और ये सुन के रियाद का तो जो सफ़र होते हैं उसकी नादिया मैम के साथ वो तो बहुत सुहाना हो जाता है। और ऐसे ही इन लोगों का सफ़र हो रहा होते और दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, शर्मा रहे होते, प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते। और साथ में गाड़ी में एक रोमांटिक सा उसकी एक कज़न होती है, वो सॉन्ग लगा लेती, वो इतना रोमांटिक होते हैं सॉन्ग सुन के। तो हमारी रिया बोलती है कि रात का कुछ सीन याद है क्या। नादिया उसको फेस पे स्लैप करती है, बोलती है चुप हो जा बदतमीज, चुप हो जा कुछ सुन लेंगे। रिया बोलती तो सुनती तो सुनने दो, मैं तो किसी से नहीं डरती और आपको भी नहीं चाहिए कि आप भी किसी से डरो। रिया बोलती है, नादिया बोलती है चुप हो जाओ। नादिया ऐसे हम मस्ती कर रही थी। फिर नादिया जो होती है वो अरे सॉरी रिया जो होती है वो खड़ी हो जाती है और सब लोग डांस करने लग जाते हैं गाड़ी में। और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। नादिया बस रिया को देख रही होती है, उसकी पागलपंतियाँ देख रही होती है, उसके लिए मतलब उसकी आंखों में उसके लिए इतना प्यार देख रही होती है। और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है हमारी जो रिया होती है। वो फिर डांस कर रही थी, वो नादिया को भी उठाती, नादिया बोलती यार तुम भी डांस करो ना। फिर नादिया बोलती मुझे नहीं आती। रिया बोलती चलो मैं सिखाती हूँ मैम। उसको जानबूझ के लेके आती, उसकी कमर में हाथ डालती, सब अपना अपना कर रहे थे। नादिया बोलती है पागल हो चुकी। रिया बोलती कुछ नहीं होगा। उसकी कमर में हाथ डाल रहे थे लेकिन हमारी नादिया मैम को फीलिंग्स आ रही होती है, कुछ ज़्यादा ही उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते। हमारी जो रिया होती है वो जानबूझ के उनको ऐसी ऐसी जगह पे टच करती है कि उनको फीलिंग्स आए। फिर मैम नादिया जो होती है वो उसको दिखाती थी, बोलती जानो मैम मुझसे नहीं होगा। जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है। और जो हमारी रिया होती है वो दूर दूर से इशारा कर रही थी क्या हुआ, गड़बड़ हो गई क्या। और नादिया जो होती है वो शर्मा जाती है और अपना मुँह ब्लैंकेट के अंदर कर लेती है। और ऐसे ही हमारी रिया पागलों की तरह डांस कर रही थी, एंजॉय कर रही होती है। और किस तरह से 7 घंटे का सफ़र इतना जल्दी गुजर जाते हैं इन लोगों का कि सॉन्ग ख़त्म नहीं होते। फाइनली इन लोगों की मंजिल पहुंच जाती है। नादिया बोलती है शुक्र है आगे। रिया बोलती है अगर इतना जल्दी आगे से अंकल बोलते हैं हाँ बेटे जी आगे चलो उतरो। फिर सब लोग उतरते हैं और हमारी जो रिया होती है वो नादिया का हाथ पकड़ती है और उसको नीचे खाई से उतारती है। और जैसे ये लोग गाड़ी से उतरते हैं बाप रे बाप इतनी ठंड होती है कि सब लोग बोलते हैं उफ इतनी ठंड। जिस पे रिया की पापा बोलते हैं हाँ तो मैंने बोला था ना साथ में कुछ और कंबल वगैरह भी रख लेना। सो लोगों ने तो नॉर्मली रखे होते हैं लेकिन ठंड सबको बहुत लग रही होती है। इस वाई हमारी रिया और नादिया को छोड़ के दोनों का जो बदन होता है वो काफ़ी हीटअप कर रहा होता है और दोनों ऐसे ही चलते हैं। और वहाँ पे मतलब होटल होता है, सबसे पहले सब लोग होटल में जाते हैं, एक जगह पे बैठ जाते हैं और अपना नाश्ते के लिए चीज़ें बनाते हैं। वो नाश्ते फिर हमारी जो रिया होती है वो बोलती है कि मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। नादिया बोलती कि रुको मैं भी आती हूँ। उसकी कज़िन बोलती मैं भी आती हूँ। रिया नाम लेती तो सबको वॉशरूम आने लग जाता है।
रिया बोलती है अच्छा ठीक है, अभी मैं जाऊँगी तो मुझे पता है सब लोगों को आएगा, तो चलो ठीक है। रिया जो होती है वो फिर सब लोगों को, सब कज़िनें मिल के जाती है वॉशरूम में और एक-एक करके सब वॉशरूम करती हैं। ऐसे ही सब लोग काफ़ी मस्ती भी कर रही होती है। उसकी एक कज़िन बोलती है हाँ, सच में यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या करें? जिस पे रिया बोलती है तो ठंड है तो अच्छी बात है ना, ठंड में तो ज़्यादा मज़ा आता है इंसान को। उसकी कज़िन बोलती है कि तुझे आते हैं, हमें नहीं आते। ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं, फिर हमारी नानी अंदर जाती है कि इसको पाँव फिर से फिसलने लगते हैं। रिया एकदम से उसको पकड़ती है और बोलती है कि क्या हो गया? दिख नहीं रहा है क्या? फिर से अपने आप को चोट लगानी है। नादिया बोलती है कि चुप हो जाओ, वैसे ही पाँव मुड़ गया था। रिया बोलती है हाँ, आपका वैसे ही पाँव मुड़ जाते थे, ध्यान से जाओ। फिर वो अंदर जाती है, वॉशरूम होके आती है। फिर लोग आके बैठ जाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट आ चुका होता है, सब लोग बैठते हैं और ब्रेकफ़ास्ट करने लग जाते हैं। रिया के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा इतना टाइम कहाँ लगाती है, जल्दी आ जाओ, ब्रेकफ़ास्ट ठंडा हो रहा है। ठंडी जगह है तो एकदम से ठंडा हो जाता है, फिर सब लोग बैठ जाते हैं, ब्रेकफ़ास्ट करने लग जाते हैं। लेकिन हमारी जो नादिया मैम होती है उसको हल्का-हल्का फ़ीवर आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसका कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा होता है। जैसे ही रिया वो दिखती है तो वो कुछ खा नहीं रही है, बोलती है कि क्या हुआ, आप कुछ खा नहीं रही हो? फिर नादिया बोलती है कि मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का। मैं आती हूँ, मुझे घबराहट सी हो रही है। सब लोग पूछते हैं कि क्या हो गया? सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।